नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक्सरसाइज एक्सपर्ट में। आज हम पहुंच चुके हैं 1.5 क्वेश्चन अध्याय फर्स्ट विलियन का। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो प्रश्न है, ग्लूकोज का एक जलीय विलयन 10% W/W है। विलयन की मोललता तथा विलयन के प्रत्येक घटक का मोल अंश क्या है? यदि विलयन का घनत्व 1.2 ग्राम पर ml है तो विलयन की मोलरता क्या होगी? तो पहले क्या क्या दिया है वो दे लेते हैं। विलयन 10% W/W दे रखा है, घनत्व दे रखा है 1.2 ग्राम पर ml। और क्या हमें निकालना है? हमें चाहिए विलयन की मोललता, प्रत्येक घटक का मोलंश और मोलरता। क्लियर है? तो जिनको मोलरता, मोललता और मोलंश के बारे में ज्यादा अभिज्ञता नहीं है तो एक काम करिए, आई बटन पर क्लिक करिए, यहाँ पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। मोलरता, मोललता और मोलंश तीनों के वीडियोस मिल जाएंगे, उसको अच्छे से देख लेंगे, उसके बाद ये सवाल आसानी से आप लगा पाएंगे। तो शुरू करते हैं सवाल। ग्लूकोज फॉर्मूला होता है C6H12O6 की मात्रा दे रखी है, यानी जो कि है प्रतिशत में 10% W/W, यानी 10% का मतलब होता है 100 में से 10, 10/100। या हम कह सकते हैं अगर हम 100 ग्राम विलयन लें में ग्लूकोज की जो मात्रा होगी वो होगी 10 ग्राम। तो हम यहां से कह सकते हैं हमारे पास W1 मिल चुका है 10 ग्राम, विलय की मात्रा हमें मिल चुकी है 10 ग्राम। अंडरलाइन कर लेते हैं उसको। आगे, अगर विलय की मात्रा 10 ग्राम मिल चुकी है, ग्लूकोज की मात्रा 10 ग्राम मिल चुकी है, तो ऑटोमेटिक विलायक कितना हो जाएगा? विलायक क्या है? जलीय विलयन है, तो H2O की मात्रा यानी W2 क्या हो जाएगा? 100 में से 10 तो ग्लूकोज था, तो 90 ग्राम जो होगा वो क्या होगा? वो जल। तो हमारे पास W2 का मान भी मिल चुका है, इसको भी अंडरलाइन कर लेते हैं। आगे समझते हैं। हमारे पास W1 है, W2 है, दोनों के अणुभार भी हम प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका अणुभार कितना हो जाएगा ग्लूकोज का, यानी M1 का मान कितना हो जाएगा? 12×72 प्लस 12 प्लस 16×96। आप सब प्लस करेंगे तो आ जाएगा 6×4=10, 9×1=10, 7×17=18, 180। ये हमें क्या मिल गया है? M1 का मान, ग्लूकोज के अणुभार का मान। तो इसको भी अंडरलाइन कर लेते हैं। ऐसे ही जल का अणुभार भी निकाला जा सकता है, इनको पता है वो तो राइट यूज कर सकते हैं। 18 होता है इसका, तो हमने इसको भी अंडरलाइन कर लिया, M2 की वैल्यू भी मिल गई। तो कुल मिला के हमारे पास चार चीजें अवेलेबल हैं, W1 है, M1 है, W2 है, M2 है। तो सबसे पहले हम क्या निकालना है? हमें निकालना है सबसे पहले मोललता। हमें क्या निकालना है? मोललता। अब क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में आते हैं, पहला पार्ट हम सॉल्व करेंगे। अब क्या निकालना है? हमें मोललता निकालनी है। वीडियो अंत तक देखिए जिससे सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। हम निकाल रहे हैं क्या? मोललता। फॉर्मूला क्या होता है? स्मॉल m = W1/M1 इंटू W2 इंटू 1000। ये है फॉर्मूला। हमारे पास W1 है 10, लगा देंगे। M1 है 180, लगा देंगे। W2 है 90, वो भी लिख देंगे, और गुणा 1000। ठीक है, जीरो से जीरो कैंसिल आउट, इस जीरो से इसका एक जीरो कैंसिल आउट, जो बचा वो लिख लेते हैं 100/18 निम होता है
162। ठीक है, 2 का भाग दे देंगे, आ जाएगा 50/81। अब यहां से सॉल्व करना आसान नहीं होगा तो प्रॉपर भाग कर लेते हैं। यहां पर देखेंगे हम 81 का भाग दे रहे हैं 50। ठीक है, तो जाएगा तो है नहीं, 0 लगा देंगे। और अब जाएगा ये 8×48, 6 बार चला जाएगा, 6 × 6 और 6×8 = 48। ठीक, कितना बचा, 14 बचा हुआ है, दशमलव लगा है, 0 लगा देंगे। अब ये एक बार ही जाएगा तो 81 लिख देंगे, 9 बचेगा और 8×5 = 13, 59 बचेगा। अब हमारे पास जो वैल्यू आ चुकी है m बराबर वो है 0.61 और यही हमारा पहला आंसर हो चुका है। कितनी आसानी से हमने मोललता निकाल ली है। मात्रक लिखना नहीं भूलना होता है, मोल प्रति किलोग्राम। क्या होता है, मोल प्रति किलोग्राम। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट क्या है, ये है निकालना है हमें दोनों घटकों का मोल अंश। क्या निकालना है, मोल अंश। तो इसको भी अंडरलाइन कर देते हैं। हमें क्या निकालना है, मोल अंश। मोल अंश के लिए पहले x1 और x2 दोनों के फॉर्म में हम यहां लिख देते हैं। x1 होगा n1/n1 + n2। x2 के लिए n2 पर रखेंगे n2/n1 + n2। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, दोनों के हमें मोल चाहिए होंगे, n1 और n2 के मान चाहिए होंगे। तो हम n1 पहले निकाल लेते हैं, जो कि होगा W1/m1 से। W1 हमारे पास है 10 और m1 है 180, यानी 10/180। 0 से कैंसल आउट हो जाएगा, बचेगा 1/18। 18 का भाग दे लेंगे 1 में, 18 का भाग देंगे अगर 1 में, 0.0000, 18×5 = 90 आएगा, 0.05। ठीक है, ये आ गया n1 की वैल्यू। तो यानी n1 का मान मिल गया हमें 0.05। अंडरलाइन कर लेते हैं इसको, कि इसकी हमें जरूरत पड़ेगी। अच्छे समझेंगे, वीडियो लास्ट तक देखेंगे। दूसरा n2, n2 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 का मान है W2/m2 से। W2 हमारे पास है 90/18, 90/18। तो ये जाएगा 5 बार, 18×5 = 90। 90/18 n2 मिल गया है, n1 मिल गया है। अब दोनों के मान रखेंगे x1 और x2 में। तो x1 का मान मिल जाएगा, n1 रखेंगे 0.05 और 0.05 + 5। तो यहाँ पर आएगा 0.05/5.05। दशमलव दशमलव हट जाएगा, बचेगा 5/505। इसको और हेल्प कर देंगे, सॉल्व कर देंगे, 1/101 आ जाएगा। 101 का भाग देंगे 1 में, 0.0000 और यहाँ 0 और जाएगा अब 9 बार। यानी x1 का मान कितना आ जाएगा, 0.0 और यहाँ पर कर देंगे 1,
तो हमारे पास 9 हटा के हमने क्या कर दिया, 1 कर दिया है। तो ये हमारे पास पहला मूलांश आ गया है, आंसर है ये। अब अगर x2 निकालना है तो x2 निकालने के लिए हम यूज कर लेंगे 1 माइनस x1 का। 1 माइनस x1 मतलब 0.01, यानी आ जाएगा 0.99। तो यहाँ से हमें x2 का मान भी मिल जाएगा। x2 का मान मिल जा रहा है हमें 0.99। अब तीसरे पॉइंट पे आ रहे हैं क्वेश्चन के, जो कि है मोलरता के लिए, मोलरता के लिए। वीडियो लास्ट तक देखिएगा। तीसरा टर्म है ये, मोलरता निकालनी है, ठीक है। मोलरता कैसे निकलेगी, ये निकलेगी, फॉर्मूला होता है कैपिटल M इक्वल टू W1 अपॉन M1 इंटू V इंटू 1000, ठीक है। तो हमारे पास W1 M1 उपलब्ध है, आयतन नहीं है, पर इसके लिए हमारे पास डेंसिटी, घनत्व दे रखा है। जरा चेक कर लेंगे घनत्व कितना दे रखा है, क्वेश्चन को देख लीजिए। 1.2 दे रखा है, कितना देखा है 1.2 ग्राम पर एम, ठीक है। आयतन निकालना है तो फॉर्मूला यूज कर लेंगे, M इक्वल टू डी इंटू वी। तो V हो जाएगा M अपॉन डी। M यानी द्रव्यमान जो है जल के लिए वो है 90। ये विलयन दे रखा है ना, विलयन का तो 100 ही यूज करेंगे, 100 ग्राम का सैंपल है। घनत्व दे रखा है 1.2। तो ये जो वैल्यू प्रोवाइड करेगा हमें, वो प्रोवाइड करेगा 83.33 ml। इसको ध्यान रखेंगे, ये हम ध्यान रखेंगे। आयतन मिल चुका है, अब सारी वैल्यूज को क्या करेंगे, हम अपने इस फॉर्मूले में पुटअप कर देंगे। तो हमारे पास मिल जाएगा कैपिटल M इक्वल टू W1 जो कि 10 है, M1 180, V है 83.33 और इंटू 1000। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो वैल्यू जो आएगी 0.67 मोल प्रति लीटर। तो ऐसे हमने मोलरता निकाल ली है। तो कितने आसानी से हमने तीनों टर्म्स सॉल्व कर लिए हैं। तो हमने मोलरता, मोलंश और मोललता तीनों ही कैलकुलेट कर लिए हैं। तो वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। सब्सक्राइब इसलिए कीजिए, अगला वीडियो जो आने वाला है 1.6 क्वेश्चन का है, पूरे एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन करने हैं अपन को, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखा कीजिए और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में जो कि होगा 1.5 क्वेश्चन मिलियन का। नमस्कार।